शेड्स ऑफ लव का एपिसोड 4 अपडेट कर रही हूँ। आपको अगर आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वेलकम टू वांगशन यूनिवर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। लैंजन फंक्शन में जब आता है तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है और हमारा वी वुजन अपने आयान के साथ खेल रहा होता है और वेंचिंग अपने बेटी के साथ आती है। गाइस मैं आपको बताना भूल गई, वेंचिंग की बेटी भी सेम 1.5-2 साल की ही है। 1 महीने का ही फ़र्क, 1 महीना ही बड़ी है वो हमारे आयान से। और वो लोग वेलकम करते हैं, हमारा नी मिंजू वेलकम करता उसको और हमारे नी मिंजू लैंजन को देख के बहुत शॉक लग जाता उसको। और लैन चचन और लैंजन के अंकल ये सब लोग देख के हमारे लैंजन को परेशान हो जाते, बोलते ये ईवो है करके बोल के परेशान हो जाते हैं। और ये हमें पहचान क्यों नहीं रहा है। ये बात जब लैन चचन देखते हैं परेशान हो जाते हैं तो लेकिन वो टाइम में चुप रहते क्योंकि बहुत सारी मीडिया होती है ना। और विंग भी लैंजन को देख के एकदम खामोश है, जैसे कि उसे जानता ही नहीं है वो। और वो आता है और एक नए अनाथ आश्रम का उद्घाटन करता है, एक स्कूल का उद्घाटन करता है और एक छोटे से बच्चों के लिए पार्टी रखी जाती है उधर, गेट टुगेदर, जिससे बच्चे लोग अपना कला और आर्ट्स दिखा सके। वी वुजन ने काफ़ी बच्चों को ड्राइंग करना सिखाया था, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी थी, कला की अच्छे से ट्रेनिंग दी थी उसको। हर चीज़ की जो उसे आता है वो सबकी ट्रेनिंग दी थी, जैसे कि बांसुरी बजाना और ढोल बजाना, पेंटिंग करना और कुकिंग करना। विंग को जो आता था वो सब उसने अपने अच्छे गुण पूर्ण बच्चों में सिखा दिए थे। मेल ओमेगास में और अल्फास में सबको सिखा दिया था उसने। जो छोटे छोटे लड़का और लड़के थे उन सबको सिखा दिया था। और उसने ये याद रखा था कि देखो भाई, हम अच्छे लाइफ में लड़का हो या लड़की सबको खाना बनाना आना चाहिए। लाइफ में हर कोई किसी के लिए कभी कुकिंग करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन किस समय काम पे चला जाए और वो इंसान भूखा इंतज़ार तो नहीं कर सकता। ये सोच के वो अपने ओन एक्सपीरियंस से उसको सब कुछ सिखा देता और सबको कहता है कभी कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वो पति हो, भाई हो, माँ हो या बाप हो या कोई अच्छा दोस्त क्यों ना हो, हमें अपना काम हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुद ही कर लेना चाहिए। किसी के बोलने से पहले कर लो तो और भी ज़्यादा अच्छा। उसमें 2 चीज़ होती है, एक तो रेस्पेक्ट हमारी बढ़ जाती है, दूसरा वो इंसान सोचता है ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। ये भी एक वो दूसरा इंसान सीख लेता है और इसको 4 बात बोलने से पीछे हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है। और ये बात सोच के पूरे बच्चे अपनी मर्ज़ी के बहुत अच्छे कलाएं बनाई होती। कुछ ने चिड़िया का ड्राइंग बहुत अच्छा किया होता है, किसी ने उलन के स्वेटर्स बनाए होते, कोई अच्छा चिकन मटन मसाला बना के रखा होता है। कुछ बच्चे बहुत सारे कढ़ाई कर रहे होते, कुछ बच्चे बहुत अच्छे पेंटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे डांस कर रहे होते। कुछ लोग बच्चे बहुत बांसुरी अच्छा बजाए होते हैं। ऐसे सब अपने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और लैंजन फर्स्ट सीट में बैठा होता अपनी वाइफ और विंचिंग और उसके बच्चों के साथ में बैठ के। पूरे बच्चे जब क्लैप करके चले जाते हैं, सब बाय करके चले जाते हैं और अपने अपने डांस का कंपटीशन होता रहता है। ऐसे लास्ट और फाइनल एक कंपटीशन होता है जो हमारा आयान करता है और उससे बहुत प्यारा दिखता है। आयान को देखते उसका दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे समझ में आता कि आयान को, इस बच्चे को देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ क्यों गई करके सोचता है। फिर सोचता है शायद ये बच्चा काफ़ी सुंदर है तो मेरा दिल थोड़ा धड़कना शुरू कर दे। उसे ये नहीं पता कि ये उसका अपना बच्चा है, इसलिए शायद उसके दिल की धड़कन बन गई। और आयान आगे बिल्कुल लैंजन की तरह एक स्टाइल मार के जेब में हाथ डाल के 2 लड़कियों को छेड़ के स्टाइल से करके और करता है, एक छोटा सा रोल कर रहा होता है। उसके बाद में वो एक अपना पियानो लेके पियानो बजाने लगता है, जैसे डी एन टी में सॉन्ग नहीं होता, हमारा लैंजन बताता था देखो डी एन टी में, बिल्कुल वैसे ही वाला छोटा हमारा आयान सीख लिया होता अपनी माँ से। 10 मिनट का बजाता तो हमारे लैंजन की आंखों से अचानक आंसू की 2 बूंदें गिर जाती हैं उसके हाथ में। और उसे समझ में नहीं आता कि इस लड़के से मेरा दिल का क्या रिश्ता है, इसकी हर चीज़ मेरे जैसी क्यों मुझे फील हो रही है। और सब क्लैप करने लगते हैं और आयान 2 लड़कों का हाथ पकड़ के बहुत स्टाइल से उनकी कमर में हाथ डाल के मटक के अपना पैनू पीछे लगा के चला जाता है। सब लोग बहुत ज़ोर से हंसते हैं और विंग भी बहुत ज़ोर से हंसता है और बोलता है कि वाकई में बेटा बिल्कुल बाप जैसा बाप था बिल्कुल बेटा वैसे ही है। मानना पड़ेगा, हम लाख कोशिश करके उस बच्चे को 100 कोस दूर ले जाए, लेकिन बच्चे में जो गुण हैं बाप के वो उसी वक्त आ जाते जब बच्चा पेट में माँ के आ जाता है। और बाप के अच्छे बुरे गुण सब लेके ही पैदा होता है, क्योंकि बाप के अच्छे बुरे गुण में हक जैसे प्यार का रहता है वैसे बच्चे के बाप के गुण का भी रहता है, माँ का भी रहता है। मेरे तो इसमें सिर्फ स्माइल ही दिखती है इसकी, बाकी तो मेरे तो कोई गुण ही नहीं है इसमें, बोलता है हमारा विंग और हंसने लगता है। और जब वो
आयान बोलता है माँ माँ बोल के उसे गले लग जाता है फ़ौरन। और विंग को हमारा लेंजन दिखता है कि ओहो ये बच्चा इसका है। अब प्राइज़ अनाउंस होता है, यानी कि वहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कौन सा बच्चा कौन से कंपटीशन में फर्स्ट है। एक ड्राइंग में फ़र्स्ट आता है, एक इसमें फ़र्स्ट आता है। और म्यूज़िक के कंपटीशन में फ़र्स्ट हमारा आयान आया होता है। तो बोलता तुम कितने साल के? तो बोलता मैं 2 ईयर्स का हूँ, मुझे 1 मंथ अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे रहेगा। बोलता है तो बोलता अच्छा नेक्स्ट मंथ बर्थडे का? बोलता अगस्त 5 को मेरा बर्थडे है, आप आएंगे ना अंकल? बोलता है तो हमारा ईवो जो बोलता है यस मैं ज़रूर आऊँगा। और अब ये फ्लैशबैक होता है जब हमारा ईवो बस ध्यान से देख रहा होता है उसको। तो फ़ौरन बोलता सर ईवो सर आइए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से छोटे छोटे बच्चों को प्राइज़ दीजिए। तो यहीं पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और लेंजन उठ के फ़ौरन आता है और सबको देता है। और जैसे जब लास्ट आयान को देता बोलता आपका नाम क्या? बोलता मेरा नाम आयान है, वांग आयान है। बोलता वांग? बोलता हाँ वांग आयान है, ये मेरी मदर ने मेरा नाम लगाया है। क्या? बोलता ओह अच्छा। और जब जार होता तो बोलता अपने अंकल को हक करना चाहोगे? तो बोलता हाँ ऑफ कोर्स, आपकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी सेम है, हक कर लेते हैं, हम लोग दोस्त बन जाते हैं। उसकी ये बात सुन के वहाँ पर जितने लोग भी बैठे होते हैं बड़े से फंक्शन हॉल में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और अंकल बोलते हैं और जेबुजुन बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता है जेबुजुन कि ये बच्चा हमारे लेंजन से काफ़ी मिलता जुलता है, कहीं ये लेंजन का बच्चा तो नहीं है? ये बात वो अंकल के पास आती है और वो अंकल देखते हैं दूर से विंग को कि विंग बहुत हिचकिचा रहा होता है, बार बार इधर उधर देख रहा था, पूरी तरह से लेंजन को नहीं देख रहा होता है। और लेंजन इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे वो हमें जानता ही नहीं है? कुछ तो बात है जेबुजुन, पर तुम पता लगाओ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है और वो लेडीज़ कौन है, उसके साथ जो बच्ची है वो कौन है। तो हमारा लेंजन सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है कि प्लीज़ मीट माई वाइफ वेंचिंग, माई डॉटर, दिल रुबा करके बताता है सबको। और सब देख के खुश हो जाते हैं और हमारा विंग की आंखों से आंसू चला जाता है। और जब हमारा आयान को बोलता है देखो बेटा मीट तू दिल रुबा करके बोलता है, तो हमारा आयान बोलता है सॉरी मैं हर किसी से हाथ नहीं मिलाता और वैसे भी मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, बहुत कम लोगों का टच ही मैं पसंद करता हूँ, जैसे माई मदर और एक दूसरे आप हो गए। सॉरी मैं किसी और को ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकता, मुझे हर किसी का टच ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है बोल के, और सॉरी बोल के और हाय बोल के दिलरुबा बोल के चला जाता है। और लेंजन को फिर कुछ याद आने लगता है कि ये डायलॉग तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी बोला होगा। और हमारा विंग को लेंजन को देख के उसके बाद में अपने बेटे को लेके चला जाता है। और उसके बाद में जब वो जा रहा था जेबुजुन बोलते देखो वो बच्चा वही बोल रहा है जो लेंजन बोलता था, यानी लेंजन को किसी का टच पसंद नहीं है, वो हर किसी को नहीं छूता था। सेम वही डायलॉग वो बच्चा बोल के जा रहा है। मुझे लगता है कुछ तो कनेक्शन है लेंजन विंग को, इन तीनों के बीच में कोई तो कनेक्शन, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो लेंजन विंग को उस बच्चे को नहीं पहचान रहा, और उसको तो दूर की बात वो अपने सगे भाई और अंकल को नहीं पहचान रहा है। तो बोलता हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता कुछ तो है। तो बोलता अंकल आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं लेंजन की पूरी हिस्ट्री निकालता हूँ कि पिछले 4-5 सालों से ऐसे लोग कर क्या हो। तो कॉलेज पढ़ने के लिए गया था और उसकी पढ़ाई तो 3 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी उसकी पढ़ाई, और अब वो क्यों हमारे पास वापस लौट के नहीं आया। और आज जब वो मिला है तो वो न्यू म्यूजियो के इस फंक्शन में मिला है और उसका नाम वांग ईवो किसने लगा दे? वो तो हमारा लेंजन है, लंजा है, उसका नाम किसने लगाया है ईवो? तो बोलता उससे तो मैं बोल रहा हूँ। तो बोलता अंकल आप 2 दिन का वक्त दीजिए। और वो अपने सीआईडी को फ़ोन करता है, बोलता जो हाँ मेरा भाई है, उसका एक नाम है ईवो के नाम से पहचाना जा रहा हो, कहीं और रहता है, तुम उसके निकलते उसे फॉलो कर देना, मैं उसकी फ़ोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, और पूरी डिटेल जितनी भी डिटेल हो वहाँ कब से रह रहा है, वो औरत कौन है, ये दोनों की शादी कब हुई और वो बच्ची कौन है, सब डिटेल ला के मुझे तुम आज से 3 दिन के बाद में मेरे टेबल में रखना करके बोलता, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। बोलता नहीं सर आप जैसा कर रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा बोलता है। और उसके ऊपर इंक्वायरी करना शुरू कर देते। 4 लोग 4 तरह से करते, एक यहाँ से यहाँ तक करता, उसके बाद एक यहाँ से यहाँ, ऐसे एक घर का एक करता, और धीरे धीरे करके उसके घर का एक सर्वेंट, एक उसका सीआईडी ऑफिसर एक नौकर बन जाता। उस नौकर को वो हाथ पांव बांध के कहीं डाल देता है और उसका गेटअप लेके उस घर में काम करने शुरू कर देता है। और जहाँ तक हो सके लेंजन की आँखों में ना आते हुए वो माली का काम करने लग जाता है, क्योंकि माली का काम करने से वो बाहर रह के घर के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कर सकता है। और वो सोचता है कि मैं इंक्वायरी होने के बाद में पता लगाऊं कि आखिर मेरे भाई की प्रॉब्लम क्या है, वो वापस घर क्यों नहीं आया। उसके बाद में फ़ौरन ही जब वो वहाँ से जाने लगता है तो आयन भाग के जाकर उसका टांग पकड़ लेता है। बोलता है हैंडसम अंकल आप मेरी मामा से नहीं मिलेंगे, मेरी मामा से मिलिए ना। और वहाँ के वेंचिंग बोलती है अजीब बच्चा है, किस तरह से इसे पकड़ रहा है। और दिलरुबा जो रहती वेंचिंग की बेटी वो नाक सकेड़ रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा था कि मेरे पापा को ये कैसे हक कर सकता है इस तरह से।
मेरे पापा का पाँव कैसे पकड़ सकता है, और उसे पिंच करती है तो बोलता मामा करके चिल्लाता वो। तो विंग वहाँ से भाग के आता, क्या हुआ आयन, क्या हुआ बेटा आयन, क्या हुआ बेटा, बोलता मामा ये लड़की गंदी है, इसने मुझे पिंच किया, देखो मुझे खून आ रहा है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा, आओ, किसी के पाँव को इस तरह नहीं पकड़ते, तुम किसी और के फादर को ऐसे मत पकड़ो बेटा। उसको गुस्सा आ गया इसलिए उसने पिंच किया। मम्मी क्या सचमुच मेरे फादर नहीं है माँ मेरे फादर कहाँ हैं, बोलिए ना माँ मेरे फादर किधर है। ये बात वो बोल रहा है तो विंग की आंखों से आंसू निकल जाता है। बोलता सॉरी बेटा, तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं है, वो एक नेवी ऑफिसर थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वो मर चुके हैं। तो बोलता है मामा आप सच कह रहे हो। बोलते हाँ बेटा, 2 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया कारगिल के युद्ध में, ये तुम्हारे फादर नहीं है बेटा, तुम्हारे फादर कोई और थे, चलो घर चलो। मामा मेरे फादर की फ़ोटो दिखाना। बोलता आयान चलो घर में तुम्हें बता दूंगा, चलो यहाँ से। बोलता है और लैंजन को हार्ट में पेन हो रहा होता है और बोलता है प्लीज़ आप उसे 2 मिनट मुझे हक करने दीजिए ना। तो बोलता है सॉरी सर, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा बेटा है। अक्सर बच्चे लोग दूसरों के फादर को अपना फ़ादर मान लेते हैं क्योंकि जिनके फादर नहीं होते हैं। मैं जब 2 महीना प्रेग्नेंट थी तभी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, हवाई एक्सीडेंट हो गया था, उनके हवाई जहाज़ का क्रैश हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। आई एम सॉरी सर, ये बच्चा है और किसी के भी फादर को देख के ऐसे बच्चे लोग जिनके फादर नहीं होते वो अक्सर ही दूसरों के फादर को अपना फ़ादर मान लेते हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं, उनको समझ नहीं होती। आई एम सो सॉरी। सॉरी मैम, आप गुस्सा मत कीजिएगा। सॉरी बेटा, आपके फादर को आयान ने फादर समझ के पाँव पकड़ लिया। आई एम सो सॉरी बोलता है और क्या बोलते पीछे घूम जाता है मुंह में हाथ रख के और वो चला जाता है रूम के अंदर लेके उसको। उसके बाद में जब हमारा लैंजन को हाथ में पेन होता है, वेंचिंग बोलती चलो यहाँ से, बोलती है, बोलता हम चलो बोलता है और वो जाता है। तो जाते समय वो जानबूझ के अपना हैंकी गिर जाता है। बोलता तुम चलो मैं आ रहा हूँ। हैंकी उठा लेता है और उसमें अपना सेल नंबर लिख के क्या बोलते हैं उस छोटे बच्चे को आयान को वापस बुलाता है। आयान देख रहा होता है और वो क्या बोलते हैं आयान को बुला के अपना सेल नंबर लिख के देता है। बोलता तुम्हारी मदर का क्या नंबर है बेटा, बोलता है। तो बोलता मम्मा ने मना किया लेकिन मैं आपको दूंगा हैंडसम अंकल बोल के उसके हाथ में उसके मदर का नाम विंग और उसका नंबर लिख के दे देता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गाइस क्या होता है। बाय बाय।